दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही पैराफीलिया के शिकार होते हैं, बल्कि बहुत सारी महिलाएं भी इसका शिकार होती हैं। एक्सप्लोरिंग योर माइंड पर छपे एक लेख के मुताबिक आमतौर पर पहले यही माना जाता था कि पैराफीलिया के मनोरोगी सिर्फ पुरुष ही होते हैं। बाद में कई स्टडीज से यह सामने आया कि पैराफीलिया पुरुषों में 85% तो महिलाओं में 15% पाया जाता है। खासकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर यौन संतुष्टि हासिल करना महिलाओं में भी देखा गया है। ब्रिटेन की खूंखार महिला जोआना डेनी ने 2013 में 3 आदमियों को इसलिए मार डाला क्योंकि उसे इसमें अलग ही तरीके का मजा आ रहा था। जोआना से बचने वाले एक शख्स ने कोर्ट में कहा कि वह मेरा रेप करना चाहता। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, रेप पूरी दुनिया में कल्चर सा बनता जा रहा है और भारत की स्थिति भी रेप के मामले में बहुत बेहतर नहीं है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के औरैया में 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने बीते बुधवार को 3 महीने से कम समय में पॉक्सो एक्ट के तहत मौत की सजा सुनाई। जज साहब का कहना था कि दोषी ने पशुओं जैसा निंदनीय काम किया है। दरअसल साथियों, इसी साल 25 मार्च को जब बच्ची अपने घर के पास बकरी चरा रही थी, तब आरोपी ने उसे बिस्किट खिलाने का लालच देकर सुनसान जगह पर उसका रेप किया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में आरोपी ने कहा कि मैंने जानबूझकर ये कृत्य नहीं किया है, मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहता था। इसी तरह से दिल्ली पुलिस ने एक 68 वर्षीय बुजुर्ग को नाबालिग से रेप के जुर्म में गिरफ्तार किया। इस मामले में भी पूछताछ होने पर पता चला कि आरोपी वेब सीरीज मिर्जापुर के कालीन भैया के पिता के किरदार से प्रभावित था, जिसे सीरीज में घर की महिलाओं से जबरन संबंध बनाते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, ये दोनों मामले रेप के हैं। 2 अक्षरों का ये शब्द किसी महिला या लड़की के दिलो दिमाग पर जिंदगी भर का नासूर जख्म दे देता है। साथियों, रेप को किसी महिला की सेक्सुअल इंटीग्रिटी के खिलाफ गंभीर अपराध माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सेक्सुअल इंटीग्रिटी क्या है। तो सेक्सुअल इंटीग्रिटी का मतलब होता है साथियों कि ना तो कोई महिला को नुमाइश की चीज समझे और ना ही किसी को महिला की सेक्सुअलिटी का गलत इस्तेमाल करने का हक है। फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्या होती है ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति जानवरों की तरह बर्ताव करने लगता है, कहानियों के किरदार से प्रभावित होकर रेप जैसे घिनौने कुकृत्य करने लग जाता है? जानते हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि साथियों बिना रेपिस्ट की मानसिक स्थिति को जाने हुए रेप को भी नहीं समझा जा सकता है। दोस्तों, मनोचिकित्सक इस मानसिक स्थिति को पैराफीलिया कहते हैं। पैराफीलिया शब्द ग्रीक भाषा से आया हुआ है, जिसमें पैरा का मतलब है इसके अलावा और फीलिया का मतलब है प्यार। यानी पैराफीलिया का मतलब है प्यार से परे एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट, जो सामाजिक पैमाने के खिलाफ है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जिन लोगों में पैराफीलिया के लक्षण होते हैं, उनमें से ज्यादातर के साथ बचपन में कभी ना कभी यौन शोषण हुआ रहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैराफीलिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति में बरसों से कुंठा घर किए हुए रहती है और वह व्यक्ति यौन कल्पनाओं की दुनिया में डूबा रहता है। साथियों, यह बेहद ही खतरनाक स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल कंटेंट को लगातार देखता है और खुद पर काबू नहीं रख पाता है। इसी वजह से रेप जैसे अपराध की घटनाओं को अंजाम देता है। इस डिसऑर्डर को तकनीकी रूप से बायस्टोफीलिया भी कहा जाता है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च में कहा गया है कि पैराफीलिया लगभग 550 तरह के होते हैं। इनमें से कुछ समाज के लिए बेहद घातक माने जाते हैं। जैसे पहला है एक्सहिबिशनिज्म, जिसका मतलब है सार्वजनिक जगहों पर अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाना। दूसरा होता है फेटिशिज्म, इसमें व्यक्ति महिलाओं के कपड़े, जूते की गंध से उत्तेजित हो जाता है। तीसरा होता है साथियों फ्रॉटेरिज्म, जिसमें व्यक्ति सफर या किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर किसी के शरीर को चुपके से छू लेता है। चौथा होता है पीडोफीलिया, जिसमें व्यक्ति बच्चों और किशोरों से संबंध बनाने की चाहत रखता है। ऐसे लोगों को पीडोफाइल कहा जाता है। पांचवा होता है दोस्तों मैसोचिज्म, इसमें व्यक्ति दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाकर सुख की अनुभूति लेता है। छठा होता है साथियों सैडिज्म, जिसमें व्यक्ति अपने पार्टनर को बार बार पीट कर, अपमानित कर सेक्सुअल प्लेजर महसूस करता है। इसी क्रम में अगला यानी 7वां होता है क्रॉस ड्रेसिंग फेटिशिज्म। इस पैराफीलिया में व्यक्ति किसी लड़की के अंडरगारमेंट्स या नाइटी पहनकर उत्तेजित हो जाता है। 8वां होता है वॉयरिज्म, इसमें व्यक्ति किसी को चोरी छुपे नेकेड देखने में सुख लेता है और दूसरों को संबंध बनाते देखकर खुश हो जाता है। इसके अलावा जूफीलिया में लोग जानवरों के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं तथा कुछ लोग करते भी हैं। तथा डेड बॉडीज के साथ संबंध बनाने की इच्छा को नेक्रोफीलिया कहा जाता है। ये जो 8-9 प्रकार के हमने आपको पैराफीलिया बताए, ये बेहद ही खतरनाक समाज के लिए माने जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही पैराफीलिया के शिकार होते हैं, बल्कि बहुत सारी महिलाएं भी इसका शिकार होती हैं। एक्सप्लोरिंग योर माइंड पर छपे एक लेख के मुताबिक
आमतौर पर पहले यही माना जाता था कि पैराफीलिया के मनोरोगी सिर्फ पुरुष ही होते हैं। बाद में कई स्टडीज से यह सामने आया कि पैराफीलिया पुरुषों में 85% तो महिलाओं में 15% पाया जाता है। खासकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर यौन संतुष्टि हासिल करना महिलाओं में भी देखा गया। ब्रिटेन की खूंखार महिला जोआना डेनी ने 2013 में 3 आदमियों को इसलिए मार डाला था क्योंकि उसे इसमें अलग ही तरीके का मजा आ रहा था। जोआना से बचने वाले एक शख्स ने कोर्ट में कहा कि वह मेरा रेप करना चाहती थी, वो बहुत बेरहम और पागल किस्म की औरत है। कोर्ट में ज्यूरी ने सुनवाई के दौरान कहा कि जोआना पैराफीलिया डिसऑर्डर से पीड़ित थी। लोगों को मारने से पहले और बाद में उसने तीनों का यौन उत्पीड़न किया था। साथियों, पैराफीलिया का हार्मोन से भी कनेक्शन होता है। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जिन लोगों के शरीर में सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्राइन हार्मोन का लेवल काफी बढ़ जाता है और साथ ही जिन लोगों की यूरिन में डोपेक यानी 3,4-डाइहाइड्रोक्सीफेनाइल एसिटिक एसिड की मात्रा घट जाती है, उनके पैराफीलिया होने की आशंका सबसे अधिक होती है। सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्राइन हार्मोन के स्तर की वजह से ही व्यक्ति इसी तरीके के मनोविकारों से ग्रस्त हो जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, क्या पैराफीलिया का इलाज संभव है। साथियों, पैराफीलिया का 100% इलाज तो संभव नहीं है, ना ही इसे अभी तक ढूंढा जा सका है। परंतु NCBI पर छपी एक स्टडी के दावे के मुताबिक अगर पैराफीलिया से ग्रस्त मनोरोगी को 12 महीने तक लियोप्रोलाइड एसीटेट से उसका इलाज किया जाए तो उसके आक्रामक यौन बर्ताव में कमी आ जाएगी। ऐसी यौन भावनाएं उसे परेशान नहीं करेंगी। इसके अलावा कुछ जगहों पर क्रिप्टोटेरान एसीटेट से भी इसका इलाज किया जाता है। मगर दुनिया भर में एक्सपर्ट इस बात से सहमत हैं कि बात व्यवहार, घर परिवार और दोस्तों के साथ मिलने जुलने के अलावा मनोचिकित्सकों से इसका इलाज कराना बेहतर होता है। इसके अलावा पैराफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को पोर्नोग्राफी, इरोटिक मूवीज तथा सेक्सुअल टॉक से दूरी बनाए रखनी चाहिए। उसे प्रेरक किताबें तथा कर्णप्रिय गाने सुनने चाहिए। अपने अंदर पनपती निगेटिविटी को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसे मनोविकारों के साथ यदि 6 महीने से ज्यादा समय तक पीड़ित है तो उसे अपना इलाज बिल्कुल निसंकोच होकर कराना चाहिए, अन्यथा वह गंभीर स्थितियों का सामना कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान भंडार में तनिक भी वृद्धि हुई हो तो इसे और लोगों के साथ साझा एवं इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।